हाय गाइस, इस वीडियो में हम बात करेंगे जो भी स्टूडेंट्स आप लोग इस बार सप्लीमेंट्री या इंप्रूवमेंट एग्जाम दे रहे हैं तो आप लोग के लिए हम लोगों ने काफ़ी सारे प्रैक्टिस पेपर्स तैयार किए थे। जैसे मैथमेटिक्स के टॉप 50 क्वेश्चंस तैयार किए थे, केमिस्ट्री के लिए टॉप 25 तैयार किया एंड फिजिक्स के लिए, बायोलॉजी के लिए भी ऑलरेडी हम लोगों ने आपके लिए प्रोवाइड कर दिया था। वो सारा चीज़ें आप लोग को यहाँ पर मिल जाएगा। जैसे बायोलॉजी है एंड देन मैथमेटिक्स है, फिर फिजिक्स का आपको यहाँ पे दिखेगा। केस बेस्ड क्वेश्चंस अलग से मैंने प्रैक्टिस करने के लिए यहाँ पे दे दिया था। आपको टेलीग्राम पे ये सारी चीज़ें मिल जाएगा। अगर आपने अभी तक नहीं देखा है तो वो लिंक मैं नीचे दे दूँगा, वहाँ से आप चेकआउट कर सकते हो। ठीक है, उसके बाद से केमिस्ट्री के आपको सॉल्यूशंस मिल जाएंगे और मैथमेटिक्स का जो 50 क्वेश्चंस का हम लोगों ने वीडियो अपलोड किया था, तो आप लोगों ने काफ़ी रिक्वेस्ट किया था कि उसका हमें वीडियो वो भी चाहिए, सॉल्यूशन भी चाहिए, तो हम लोगों ने सॉल्यूशन भी आपको दे दिया। अब ध्यान ये रखना है कि ये सब चीज़ें तो है कि आपको इसे प्रैक्टिस कर लेना है। ये एक वो चेक बॉक्स है, लाइक आप कह सकते हो कि ये 50 क्वेश्चन है, इस तरह के क्वेश्चन अगर आपको आते हैं तो आप आराम से 80-90 के आसपास स्कोर कर लोगे। 25 केमिस्ट्री में है तो आप आराम से 60-70 के आसपास कर लोगे। इस तरीके के क्वेश्चंस आएंगे एग्जाम्स में। ठीक है, तो ये इसलिए है कि सो डेट कि आप एक अच्छा परसेंटेज को गेन कर लो। ये आप लोग को जितने भी केमिस्ट्री में टॉपिक्स हैं वो आते हैं या नहीं आते, उस बेस पे ये तैयार किया गया। अगर ये आपको आता है तो आप कोई भी क्वेश्चंस कहीं से भी आता है तो आराम से आप टैकल कर लोगे। ठीक है, तो ये आपको एक बार देख लेना, गो थ्रू कर लेना। ठीक है, उसके साथ साथ जो भी आप प्रैक्टिस करो आपके नोट्स वगैरह से, वो पढ़ते रहना। एंड एक स्ट्रेटेजी घर से आप एक प्लान बना के जाना। जैसे आप क्लास 12th में हो, जो भी सब्जेक्ट्स है आपका कंपार्टमेंट, उसका एक स्ट्रेटेजी बना के जाओ कि आपको एग्जाम्स में प्रिपेयर कैसे करना है। ये बहुत सारे बच्चे गलतियाँ करते हैं। आप कुछ भी प्रिपेयर नहीं करते, कुछ सोचते ही नहीं, कोई प्लानिंग ही नहीं देते, डायरेक्टली एग्जाम में बैठते हो, पेपर देखा, पेपर देखने के बाद से कहा कि अरे ये तो पता नहीं कैसे है, इंग्लिश हिंदी करके वो तो ऐसे भी 15-20 पेज का पेपर बन जाता है। तो हमने तो कभी इतना पेपर लंदे किया नहीं है, तो वो आप लोग का पहले ही आधा फोकस खत्म हो जाता है। उसके बाद से आप देखते हो कि कहीं पे ऐसे डेरिवेशंस को एक्सप्लेनेशन के साथ लिखा गया है, डेराइव ही करना है लेकिन एक्सप्लेनेशन के साथ क्वेश्चन लिख देता है, तो वो भी आपको कन्फ्यूज हो जाते हो। ठीक है, तो वो चीज़ को आपको ध्यान देना है कि ये कुछ बड़ी चीज़ नहीं है, हर एक क्वेश्चंस को आपको करना है। कोई सिंप्लीफाइड वर्ड में कोई भी चीज़ नहीं लिखता है, आपकी इस थिंकिंग को देखा जाता है, वहाँ पे यही तो मेजर हो रहा है आपके एग्जाम्स में। तो वो जो भी क्वेश्चंस आप अटेम्प्ट कर रहे हो उसमें स्टेप मार्किंग को ध्यान रखते हुए आपको क्वेश्चंस को अटेम्प्ट करना है। स्ट्रेटेजी घर से ही बना लो कि कैसे आपको वहाँ पे एग्जाम्स के पेपर वो करना है। जस्ट लेट्स से कि आपको सेक्शन डी के लगभग 4 क्वेश्चंस आते हैं, तो आप वहाँ से स्टार्ट करो। आपने देखा सेक्शन डी के मेरे को एक भी नहीं आता है, तो जो सेक्शन का आता है वहाँ से स्टार्ट करना शुरू करो, सो डेट कि एक पहला इंप्रेशन अच्छा चला जाए एग्जामिनर के दिमाग में कि आपको सारी चीज़ें आते हैं। अगर आपने ज़बरदस्ती जो है कोई ऐसा सेक्शन उठा लिया जो कि आपको शायद नहीं आता, जैसे लेट से सेक्शन ए से किया आपने, वहाँ पर MCQs है, 3-4 MCQs लगातार गलत हो गए, तो उसमें एग्जामिनर्स के दिमाग में क्या आएगा कि आपको जो है अच्छे से कॉन्सेप्ट की नॉलेज नहीं है। ठीक है, तो वो चीज़ को अवॉइड करना। MCQs वगैरह को लास्ट में भी कर सकते हो, पूरे नंबर मिलते हैं, ऐसा फॉलो की जाती है और मोस्ट ऑफ द स्टूडेंट जो हैं वो ऐसे ही फॉलो करते हैं। ठीक है, और बाकी सारा चीज़ें, जो भी चीज़ें आपको लगता है कि किस तरीके से टाइम मैनेजमेंट हो सकता है, वो पहले से ही बना लो। एक छोटा सा टेम्पलेट ले लो और उसमें लिख लो आप ऐसे कि मेरे को ये वाला जो पोर्शन है इतना टाइम में कंप्लीट करना है, ये वाला जो पोर्शन है वो इतना टाइम में कंप्लीट करना है, एंड एग्जाम में भी वही चीज़ें आपको फॉलो करना है। ठीक है, इस तरीके से आप जो है आसानी से सारा चीज़ें कर सकते हो एंड क्वेश्चन सारे अटैम्प्ट करके आना है, क्योंकि अटैम्प्ट के मार्क्स होते हैं। ठीक है, ऐसा नहीं है कि अटैम्प्ट का मतलब क्वेश्चन नंबर लिख दिया एंड देन उसके अंदर क्वेश्चन ही उतार दिया तो नंबर मिल जाएंगे, बट क्वेश्चन में जो भी चीज़ें लिखा गया है, लाइक कि ये क्वेश्चन कितने मार्क्स का है, तो लाइक उसमें जैसे लेट से कि क्वेश्चन है 2 नंबर का, उसमें फॉर्मूला है एंड देन आंसर निकालना है न्यूमेरिकल्स में वैल्यू डाल के, तो फॉर्मूला लिख दिया एंड देन उसमें किस तरीके से क्या जगह पे क्या वैल्यू पुट करना है वो लिख दिया, तो आपको नंबर मिला। केवल फॉर्मूला लिख दिया तो उसके नंबर नहीं होते हैं। ठीक है, तो उस बेसिस पे होता है, आपका कैलकुलेशन गलत आ जाए नंबर नहीं मिलेंगे वहाँ पे। ये बात को आपको ध्यान रखना है। हमेशा ध्यान रखें जो पेपर आप अटेम्प्ट कर रहे हो, ऐसा नहीं कि ये लास्ट टाइम अटेम्प्ट हो रहा है, इसी में से जियो या मरो का खेल है, जो कि काफ़ी टीचर्स कहते हैं कि आपको कैसे भी करके कंप्लीट ही करना है, इससे कैसे भी करके पास ही कर लेना है। अगर आपका प्रिपरेशन नहीं हुआ है तो भी आपको परेशान नहीं होना है। अगर कंपार्टमेंट दे रहे थे या आपका जो है एज ए इंप्रूवमेंट एक सब्जेक्ट का दे रहे थे, तो अगर आपके मार्क्स उतने नहीं आते जितना आप चाहते हो या आपका कंपार्टमेंट क्लियर नहीं होता है, तो आपके पास और भी चांसेस हैं, अगले साल वापस से दे सकते हो। बट ऐसा आपको जो है ये नहीं सोच के चलना है कि ये लास्ट चांस है, या आप जो है काफ़ी पेनफुल कंडीशन में आ जाओ या कोई दूसरे थॉट्स लेके अपने दिमाग में, और फिर एग्ज़ाम जो ये होने वाला था अच्छा वो भी बेकार हो जाए। तो इस तरीके की टेंशन नहीं लेना। पेपर्स के लिए आपके बहुत सारे ऑप्शंस रहते हैं, कैरियर आगे ग्रोथ होता है, सबके लिए होता है। जैसे जैसे आपका जो है एज ऊपर जाता जाता है, आप धीरे धीरे एक स्टेप्स चढ़ते जाते हो और कुछ ना कुछ आपको मिलते जाता है। ऐसा नहीं है कि आपका एक कदम आप कर यहाँ पे रुके थे तो आगे का आपका सीढ़ी जो है वो है ही नहीं।
ठीक है, वो भी स्टेप्स आ जाएंगे, आपको परेशानी होना। इसमें एग्जाम देने के लिए आप लोग क्या स्ट्रेटेजी यूज़ कर रहे हो वो आप लोग मुझे कमेंट करके बताओ। एंड उसके साथ साथ आप लोग से हम लोग एग्जाम्स के बाद मिलेंगे, तब तक के लिए ऑल द बेस्ट, थैंक यू सो मच।